नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है इंद्र मोहन जी को हरिद्वार से, भावना फुलवानी जी को सूरत से, प्रमिला पटेल जी को यूएसए से, मंजू रस्तोगी जी को लखनऊ से, उर्मिला शुक्ला जी को अहमदाबाद से, रंजिता वर्मा जी को मुजफ्फरपुर से, पुष्पा मिश्रा जी को कोलकाता से। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की सुपर अमेजिंग टिप स्टार्ट करूंगी। आज की हमारी पहली टिप है दूध को लेके। हमारे सबके घर में दूध आता है, हम लोग दूध पकाते भी हैं, लेकिन पकाने का तरीका नहीं पता होने के कारण दूध उबल जाता है। ये देखिए तपेली में इस तरह से लग जाता है। तो आज आपको बस छोटी सी टिप बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से दूध को पकाएंगे ना तो दूध बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा। यकीन मानिए, जब दूध उबल जाता है ना तो उसकी पूरी मलाई खराब हो जाती है, और अगर दूध अच्छे से पकता है तो उसमें मोटी मलाई जमती है। तो चलिए दूध पकाने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। एक बर्तन मैंने ले लिया है, इसी में दूध पकाऊंगी। जब भी आप दूध पकाएं, सबसे पहले उस बर्तन में थोड़ा सा पानी जरूर डाल दें, जिससे क्या होता है दूध तली में नहीं चिपकता। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना। ये देखिए छोटा सा कप था, बस मैंने इससे जरा सा पानी डाला है। अब हमको इस तपेली में दूध डाल देना है। आप डेयरी का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेट का, जो भी दूध आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उस दूध को डाल दें। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जितना बर्तन है ना, दूध हमेशा उस बर्तन के आधे से जरा सा ऊपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा जब दूध भर देते हैं ना तो दूध उबलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो दूध आप जब भी छाने तो आप ध्यान रखें बर्तन ऊपर तक ना भरा हो। अब आपको एक चीज और करनी है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया और देखिए इसमें मैं आपको जादू दिखाती हूँ। इसमें है घी। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का। तो ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है और इस तरह जितना बर्तन ऊपर से खाली है ना उसमें इस तरह से मैंने घी को थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है। जिससे क्या होगा, जब दूध पकेगा और गलती से भी आप उस तरफ नहीं है, दूध के आसपास नहीं है और दूध उबल रहा है, तो दूध ऊपर नहीं आएगा, दूध नीचे ही रहेगा। ये घी लगाने का बहुत बड़ा फायदा होता है। अब आपको और एक चीज देख लेना है। जब भी आप दूध पकाएं, कभी भी गैस की आंच को फुल या मीडियम ना रखें, हमेशा कम करके रखें। जिससे क्या होगा, दूध आराम आराम से पकेगा, दूध में मोटी मलाई आएगी और दूध उबलेगा भी नहीं। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए किचन में काम करना इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखना पड़ता है, तभी काम परफेक्ट होते हैं। और ये हर एक हाउसवाइफ जानती भी होंगी। बड़ी मेहनत होती है किचन में काम करने वालों को। अब देखिए दूध तो पक रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है। मैं पास में ही खड़ी हूँ। कभी भी आप दूध पकाएं तो कोशिश करें कि आप थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें, नहीं तो दूध उबल जाता है। अब देखिए बढ़िया सा दूध हमारा पक के तैयार हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और देख सकते हैं आप दूध बिल्कुल भी ऊपर नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें कई चीजों का ध्यान रखा है। बस अब छन्नी से कवर करके आराम से दूध को ठंडा होने देंगे। और बस जब दूध ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं, चाय बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो दूध का इस्तेमाल उस तरह से कर सकते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप आपको अच्छे से समझ में आई हो। आज के बाद आपका भी दूध कभी भी नहीं उबलेगा। अब देख लेते हैं दूसरी बहुत ही बढ़िया सी किचन टिप, और इस टिप के बारे में भी आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए हम अपने घर में 2 बार तो रोटियां बनाते ही बनाते हैं और 2 बार आटा भी लगाते हैं, लेकिन आटा कई बार हम गलती से गलत तरीके से लगा देते हैं। आज आपको बताऊंगी आटा लगाने का सही तरीका। हम जब भी आटा लगाते हैं ना तो हमेशा आटा लगाने के बाद इस तरह आटे में हाथ बना देने चाहिए और थोड़ा सा आटा निकाल के एक तरफ से दूसरी तरफ लगा देना चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर में जितनी भी माताएं बहनें होंगी, दादी नानी होंगी, जब वो आटा गूंथती है ना तो कुछ इसी तरह से गूंथती हैं। अगर आप ये हाथ नहीं बनाते, थोड़ा सा आटा निकाल के दूसरी तरफ नहीं लगाते, तो ये आटा अशुद्ध होता है। ये आटा पिंड की तरह काम करता है। जब किसी की मृत्यु होती है ना तो वहाँ पे हम पिंड दान करते हैं। तो अगर हम आटे में ये छाप नहीं छोड़ते तो ये आटा पिंड का रूप ले लेता है। तो अगर आप भी आटा को डायरेक्ट गूंद के रख देते थे ना, इस तरह उंगलियां नहीं लगाते थे, तो लगाने लग जाइए, क्योंकि आटा इसके बाद ही शुद्ध होता है और हम इसको खा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट गूंद के रोटी बनाते हैं ना तो आटा पिंड का रूप ले लेता है। इसलिए हमेशा आटा गूंदने के बाद छाप जरूर छोड़ें। तो होप करती हूँ ये टिप भी अच्छे से समझ में आई हो और आपको अच्छी भी लगी हो। अब देख लेते हैं आज की तीसरी, और ये भी बहुत अमेजिंग सी टिप है। देखिए हम सब अपने घर में कपड़े तो धुलते ही धुलते हैं और क्लिप भी इस तरह की कपड़ों में लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा धीरे धीरे करके ये क्लिप खो सी जाती है।
तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपने घर में पुरानी पड़ी हुई कुकर की रबड़ लेनी है, जिस कुकर की रबड़ का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और बस इस तरह से पिन इसी में लगा देनी है। आराम से इस रबड़ को आप टांग दें, और जब भी कपड़ों में लगाने की ज़रूरत हो बस इसी से आप यहाँ से पिन निकालिए, कपड़ों में लगाइए, और जब यूज़ हो जाए तो वापस पिन यहीं पे टांग दें। जिससे क्या होगा, एक तो पिन धूप से बचेगी, टूटने से बचेगी, और पिन खोएगी भी नहीं। तो ये छोटी सी टिप थी। हम सब के घर में कुकर की रबड़ निकलती ही रहती है, ख़राब ही होती रहती है, तो उसका आप इस तरह से इस्तेमाल किया करें। देखने में भी सुंदर लगेगी और सुरक्षित भी क्लिप रहेगी। तो होप करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत यूज़फुल लगी हो। अब देख लेते हैं आज की सबसे खास टिप, जिसका अभी तक आपको इंतज़ार था। ये देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसको हम वेयर करते हैं और उनको धो नहीं सकते क्योंकि वो ड्राई क्लीन के होते हैं, और एक बार पहनने के बाद कौन ड्राई क्लीन कराता है, और ये दोबारा पहनने जैसे भी नहीं रहते क्योंकि इनसे स्मेल आने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, शॉल होती हैं, चुन्नी, साड़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम घर में नहीं धुल सकते, वो केवल ड्राई क्लीन की होती हैं। तो आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आप घर में इनकी बदबू भगा सकते हैं। ड्राई क्लीन घर में ही कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप कितना भी पहनिए इनसे बदबू ही नहीं आएगी और धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वो कौन सी सुपर अमेजिंग टिप है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कुर्ता लिया है और इसी के साथ ली है एक छन्नी, और छन्नी में डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जिससे हो जाएगी हमारी घर में ही ड्राई क्लीन। तो अभी हमको ऐसे नहीं इस्तेमाल करना है, अभी हमको एक चीज़ और करना है। इस कुर्ते को हमको उल्टा कर लेना है जिससे कि ये बढ़िया से वर्क करेगा। तो चलिए फटाफट से कुर्ता को उल्टा कर लेते हैं। और आप इस टिप को हैवी साड़ियों में, अपने बेड शीट में, या फिर जिस भी चीज़ में स्मेल आ रही है ना, सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वर्क करती है। तो ये देखिए, हमने कुर्ता को उल्टा कर लिया है। अब हमने छन्नी में जो जादुई चीज़ रखी थी ना, मैं बताती हूँ उसमें मैंने क्या डाला था। ये है मीठा सोडा। आपको छन्नी कौन सी लेनी है, जिस छन्नी से हम चाय छानते हैं ना, वो छन्नी अगर हो सके तो ना लें। जिस छन्नी से पानी छानते हैं उस छन्नी को लें। उससे क्या होगा, उसमें होल बहुत कम होते हैं, एकदम थिन होती है छन्नी। तो उसी से आप इस तरह से छानेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा। अब हमने इस तरह से सोडा को छान लिया। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि इसका करना क्या है, तो आप इसको इसी तरह 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा रहने दें। उसके बाद आप धूप में सुखा दें और सोडा को झाड़ दें। आराम से फोल्ड करके रख दें। आप देखेंगे कि स्मेल गायब सी हो जाएगी। अगर धूप नहीं भी है ना तब भी स्मेल नहीं आएगी। बस आपको ये टिप अपनानी है, लेकिन इस कपड़े को करीब 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो थी ना बिल्कुल अमेजिंग टिप, बहुत ही काम की टिप। तो आज के बाद अगर आपके भी घर में कोई आप ऐसे फंक्शन में कपड़े पहन रहे हैं जिनको आप ड्राई क्लीन को नहीं डाल सकते, तो आप केवल 2 चुटकी सोडा और एक छन्नी की मदद से घर में कपड़ों को इस तरह से धो सकते हैं। तो थी ना एकदम अमेजिंग टिप। होप करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो और पसंद आई हो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करूँगी। टेक केयर।